चलिए स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ने हैं, हम सभी बच्चों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 9वीं की अध्याय 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के दौरान मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो मैंने आपको पढ़ा दिया घनाभ, ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया है घन, फिर हमने पढ़ा था शंकु, फिर हमने पढ़ा बेलन, फिर हमने क्या पढ़ा, शंकु पढ़ लिया, बेलन पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा गोला। और इन सार जैसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, चलो कुछ बच्चों होंगे सर इंग्लिश में भी, चलो इंग्लिश में भी हमने पढ़ा सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर और स्फीयर, है ना। क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूब पढ़ा, कोन पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा और स्फीयर पढ़ा। ये चीजें हम पढ़े। अब इसका हमें क्या निकाला, इसका हमने निकाला था सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, मतलब सरफेस एरिया सबका हमने निकालना सीख लिया, सरफेस एरिया हमने निकालना सीख लिया, है ना। क्या क्या सीख लिया हमने, घनाभ का, घन का, शंकु का, बेलन का, सिलेंडर का हमने क्या निकालना सीखा, सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए, कर्व सरफेस एरिया बोल दीजिए, या टोटल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए, हमने निकालना सीख लिया है। यहाँ तक हमने सीख लिया है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, हमने यहाँ तक सीख लिया है ना। चलिए अब आज की क्लास से हम क्या पढ़ने वाले हैं, आयतन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम एक एक करके घनाभ का, घन का, शंकु का, बेलन का आयतन, सबका हम आयतन एक एक करके हम सीख लेंगे। आज की क्लास से क्या सीखने वाले हैं, तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं आयतन वॉल्यूम, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टार्ट करते हैं। आपसे सीखने वाले हैं हम लोग आयतन वॉल्यूम, ठीक है, आयतन वॉल्यूम। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा तो आपको वॉल्यूम समझ में आएगा, वॉल्यूम। चलिए ये सुनिए ध्यान से कि हम लोग पानी पीते हैं, पानी पीते हैं तो कैसे पानी पीते हैं, आइधर गिलास से पानी पीते हैं, बोतल से पानी पीते हैं, ऐसे ना। बताइए, गिलास में हम पानी पीते हैं, गिलास से पानी पीते हैं, तो गिलास में पानी जो है कैसे रखा रहता है, जो गिलास के अंदर खाली जगह रहता है उसमें रखा रहता है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने में बनाऊं तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आपको ऐसे बनाऊं, जैसे मान लीजिए ऐसे मैं बनाऊं, देखो ऐसे बनाऊं अगर, ठीक है ऐसे बनाओ, ये गिलास है। अब हम आपसे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गिलास में हम पानी कहाँ रखें, इसके अंदर जो खाली स्थान है, इसके अंदर जो हमारे पास क्या बोलते हैं इम्पिटी स्पेस जो है, हमारे पास इम्पिटी स्पेस जो है, उसी में हम पानी रखेंगे ना। बताइए तो खाली स्थान कौन सा, ये वाला खाली स्थान है ना, इसी में तो हम पानी रखेंगे। क्या इसी में तो हम पानी रख रहे हैं, बताइए। है ना, यही ना खाली स्थान था, इसी खाली स्थान में पानी रखेंगे ना। तो जो भी खाली स्थान होता है जिसमें आप पानी रख सकते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आयतन, उसी को हम क्या बोलते थे, आयतन। तो यानी यहाँ पे दो चीज समझिए, आयतन बोलिए वॉल्यूम, यहाँ पे आप दो चीज समझिए। दो चीज क्या समझना है आपको, देखिए क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है, एरिया और वॉल्यूम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। अधिकतर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कब जब मन करता है आपको आप क्षेत्रफल निकाल लेते हो, जब मन तब आयतन निकाल लेते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं। आप पहले समझो, दोनों में डिफ्रेंशिएट करो कि आयतन हम कब बोलेंगे, हम क्षेत्रफल कब बोलेंगे, इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम कब बोलेंगे, और हम एरिया कब बोलेंगे, ये हमें समझना है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आप अभी जहां भी बैठ के पढ़ रहे होगे, घर में बैठ के पढ़ रहे होगे, है ना, जहां भी बैठ के भी पढ़ रहे होगे, उसके चारों तरफ आपके चार दीवारी दिख रही होंगी, ऊपर छत, नीचे फर्श दिख रहा हो, ठीक है। तो आप चारों तरफ दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है ना। हाँ तो आप ये समझिए कि देखिए चार दीवारी दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, फर्श दिख रहा है। तो दो, अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है, ये चार दीवारी ऊपर नीचे
उसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसके सरफेस का, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। अब आप जहां बैठ के पढ़ रहे होगे तो चार दीवारी के अंदर जो खाली स्थान है उसी जगह में बैठ के पढ़ो। जैसे मैं अगर मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझिए। यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था ऐसे देखिए, ये मान लीजिए आपका ऐसे, ये मान लीजिए आपका घर होगा, तो आप घर के अंदर ऐसे चार दीवारी के अंदर अंदर बैठ के पढ़ रहे होगे। अंदर बैठ के जो ये घर के अंदर जो ये खाली जगह है उसी में बैठ के पढ़ रहे हो ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंद आकृति या कोई भी खुली आकृति जिसके अंदर जो खाली स्थान होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम आयतन बोलते हैं। बताइए इसके अंदर खाली स्थान कौन सा है, इसके अंदर खाली स्थान कौन सा है, ये सब इसके अंदर वाला खाली स्थान है ना। ठीक है, इसके अंदर वाला खाली स्थान है। तो जो ये घनाभ के अंदर का जो ये खाली स्थान है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम आयतन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। आगे समझ में। तो सबसे आसान तरीका ये समझो ना कि कहीं भी अगर वॉल्यूम निकालना है ना, तब ये सोचना है कि वहां पे हमें पानी भरना है। तो पानी भरेंगे तो पानी कौन सा जगह पे रहेगा, जब उसमें अंदर खाली जगह रहेगा तभी तो पानी भरेगा। तो जो भी खाली जगह होगा ना वही हमारा आयतन कहलाता है। ये समझ लो, किसी भी शेप, किसी भी आकृति, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो आप ये समझो कि उस ऑब्जेक्ट में हमें पानी भरना है। पानी भरना है यानी कहीं ना कहीं वो खाली जगह होगा तभी तो उससे पानी भरेगा। अगर खाली जगह नहीं हो तो कैसे पानी भरेगा। तो खाली जगह होगा तभी पानी भरेगा, इसका मतलब जो खाली जगह है वही हमारा वॉल्यूम कहलाएगा, वही हमारा आयतन कहलाएगा। आया समझ में, आया समझ में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हाँ अगर वॉल्यूम समझ में आ गया आयतन किसे कहते हैं तो जल्द से चैट में राइट अप कीजिए। अगर आपको आयतन समझ में आ गया जल्द से चैट में राइट अप कीजिए। अगर आपको आयतन समझ में आ गया जल्द से चैट में राइट अप कीजिए। आप आगे नहीं समझ में। अब चलिए, अब इसके बाद हम सीखेंगे सबसे पहला जो है घनाभ का आयतन। क्या सीखेंगे सबसे पहले हम, सबसे पहले सीखेंगे हम घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कहने का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सबसे पहले सीखेंगे, है ना। तो बहुत सरल से मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, बहुत सरल से मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले ध्यान दीजिए। देखिए ये हो गया मान लीजिए हमारे पास घनाभ, मैं बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपके पास घनाभ, ये हो गया आपके पास क्या, घनाभ, है ना। वही घनाभ। चलिए अब बताइए घनाभ की कुछ लंबाई होगी, ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, ये होगी ऊंचाई, है ना। तो बताइए घनाभ की कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी। तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल सबको पता है। घनाभ का आयतन कौन है, जो इसके अंदर वाला जो खाली जगह है। चलिए इसके अंदर वाला जो खाली जगह है इसमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। चलिए ये जो खाली जगह ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया क्या, आयतन। ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम। ये क्या हो गया, ये अंदर वाला क्या हो गया, आयतन वॉल्यूम, है ना। अब आते हैं बात हम यहाँ पे कि आयतन और वॉल्यूम क्या होगा, चलो देख लेते हैं। आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये समझ लेते हैं। देखिए तो आयतन वॉल्यूम समझते हैं। देखिए तो वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका मैं सरल तरीका बताता हूँ। किसी भी आकृति की अगर आपको आयतन निकालना है ना, उसकी एक फलक, किसी भी आकृति का अगर आपको आयतन निकालना है ना, उसकी एक फलक एक भुजा की क्षेत्रफल गुने उसकी ऊंचाई कर दीजिए, आपको उसका आयतन मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें इसका आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके एक फलक मतलब नीचे वाला जो है, नीचे वाला का हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नीचे वाला क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे क्या करते हैं, नीचे वाला जो फलक है उसका क्षेत्रफल मतलब लिख देते हैं। चलो यहाँ लिखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। एक फलक का क्षेत्रफल इंटू क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई। किसी भी कोई भी मतलब कोई भी आप आकृति क्यों ना लो, उसमें एक फलक एक भुजा एक साइड का आप एरिया निकालो, उसके हाइट से गुना कर दो, आपको आयतन मिल जाएगा। कोई भी, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे जितना भी आपको पढ़ाऊंगा सब में मैं आपको वही करके दिखाऊंगा। एक साइड का एरिया लूंगा, एक साइड का क्षेत्रफल लूंगा और उसमें उसके ऊंचाई उसके हाइट से गुना करूंगा, आपको आयतन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, जैसे कि आप यहीं पे देख लो। बताइए
आप नीचे वाला को बताइए क्षेत्रफल कितना होगा, नीचे वाला का एरिया कितना होगा, तब बोलिए सर एल गुने बी। और इसका ऊंचाई कितना है सर, इसका ऊंचाई है एच। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ की बात क्या हो गया, एल बी एच। बताइए तो घनाभ का आयतन क्या हो गया, घनाभ 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 का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच। क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन, एल गुने बी गुने एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन, एल गुने बी गुने एच हो जाएगा। सिंपल सा है, एल गुने बी गुने एच हो जाएगा घनाभ का आयतन। क्लियर है, सिंपल सवाल समझ में है ना। फिर सुनो, किसी भी आकृति का कोई भी शेप हो, उसका अगर हमें वॉल्यूम, उसका अगर हमें आयतन निकालना है, तो उसके एक सरफेस का, उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुण उसकी ऊंचाई कर दो। कोई भी आकृति जिससे घन हो, घन के एक फलक एक साइड का अब ले लो क्षेत्रफल गुने उसका ऊंचाई कर दो। अगर बेलन है तो बेलन के एक फलक का, एक पृष्ठ का, एक सरफेस का एरिया निकालो, गुने उसका ऊंचाई कर दो। उसका शंकु, शंकु में वही क्या रहो, उसके एक फलक का एरिया गुने उसका ऊंचाई कर दो, आपको आयतन मिल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, सिंपल। तो अब यहां से मैं चलो अगर ये तो समझ में आ गया आपको कितना है इसका आयतन, एल गुने बी गुने एच। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना। मान लीजिए ये हमारा हो गया घनाभ, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा घनाभ, ये हुआ घनाभ। तो ये हो गया लंबाई, मान लीजिए लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन देख लेते हैं। आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। आयतन देख लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। चलो बताओ, मैं आपको 1 मिनट समय देता हूँ, बनाइए। और ये इसमें यूनिट ध्यान दीजिएगा, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। लंबाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, चलो मैं इसको थोड़ा टाइमर ऑन करता हूँ। लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, हमें ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। बताइए इसकी क्या आयतन होगी, है ना। चलिए आराम से बनाइए, चार से बता सकते हैं आप, चार से बता सकते हो, बताइए क्या होगा। यूनिट पे ध्यान देना है, यूनिट पे ध्यान देना है। यूनिट पे ध्यान देना है, यूनिट। वॉल्यूम में 3 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा यूनिट, ये बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ। अब आप लोग एकदम सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, बहुत बढ़िया। एकदम सही, चलो बहुत बढ़िया। क्यों आया देखो, सिंपल मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो क्या है, देखिए एल कितना, एल है 10 सेंटीमीटर, बी है 4 सेंटीमीटर, एच है 5 सेंटीमीटर। गुना करते हैं, गुना कीजिए, देखिए। तो 10 गुना 4 से, 10 चौका 40, 40 गुना 5 से, बताइए। तो 5 चौका 20 कितना हुआ, 200। अब सेंटीमीटर को 3 बार, सेंटीमीटर को 3 बार क्या हुआ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हुआ, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर है। क्लियर, 200 सेंटीमीटर क्यूब, यहां तक क्लियर है। हम्म अब देखिए, अगर ये बेसिक समझ में, देखो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है, देखिए। कहाँ गया, ये हुआ पहला क्वेश्चन। चल ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है कि माचिस की एक डिब्बी की माप है हमारे पास इतना। ये मान लीजिए लंबाई दी गई है, ये चौड़ाई दी गई, ऊंचाई दिया गया।
तो ऐसी 12 डीबीओ के पैकेट का आयतन क्या होगा? चलिए 1 मिनट का समय आपके पास। तो 1 डीबी का आयतन दिया गया है, इस प्रकार का 12 डीबी का आयतन बताइए। आराम से आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, अपना अपना कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, जो भी बच्चे बना लिए। 1 डीबी का आयतन, 12 डीबी का हमें आयतन चाहिए, बताइए। अब बताइए, कैमरा ऑन करके आप दिखा भी सकते हो साथ साथ। बहुत बढ़िया, बहुत। जिन्होंने बना लिया अपना आंसर चैट में बता सकता है। आयुष पांडे नाम से बच्चे जन के देखिए, सेंटीमीटर क्या होगा? ग्रेट, हाँ अब आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Yes. हमें 3 बार गुना करना है, बताइए 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आता है? सेंटीमीटर क्यूब आता है ना, ऐसा समझे, सेंटीमीटर क्यूब है ना। ग्रेट, चलिए चेक करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही बना। चलिए चेक करते हैं, देखिए एक माचिस के डिब्बी का क्या करते हैं, पहले हम एक माचिस के डिब्बी बना लेते हैं। ठीक है, एक हो गया ये माचिस की डिब्बी का, है ना। चलो ये माचिस की डिब्बी बना दी मैंने एक, जिसकी लंबाई हमारे पास देखिए 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई हमारे पास देखिए 1.5 सेंटीमीटर, है ना। एक ही है। इस प्रकार कुल कितना है? इस प्रकार कुल 12 है। तो हम एक का निकालेंगे, 12 से गुना कर देंगे। हम एक का निकालेंगे, 12 से गुना कर देंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं, बताइए क्या लिखेंगे। एक डिब्बी का आयतन क्या होता है? एक डिब्बी का आयतन एल गुने बी गुने एच। एल बताइए कितना है? 4 सेंटीमीटर। बी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। और एच कितना है? एच है 1.5 सेंटीमीटर। गुना करते हैं हम यहाँ पे, 4 का गुना 2.5 से, देखिए 4 × 5 = 20, 2, 4 × 2 = 8 और 2 10, कितना हो जाएगा? 10.0 इंटू 10.0 से किससे गुना? 1.5 से। ये तो 500, 500, 5 × 5, ठीक है। 100, 100, 1 जोड़ दीजिए, 005 1, तो 2 जीरो के बाद क्या जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 15। क्या है हमारे पास? 15। और सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी एक डीबी का आयतन कितना है? 15 सेंटीमीटर क्यूब। गुना करके मैंने दिखाया, एक डीबी का आयतन कितना है? 15 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार कितना डीबी है? इस प्रकार के हमारे पास 12 डीबी है। क्या लिखेंगे? 12 डीबी का आयतन। डीबी समझ तो मतलब माचिस का जो डिब्बी होता है ना, उसका बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा? सिंपली 12 × 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आएगा? ये आएगा गुना करने पे 180 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। हाँ समझ में आ गया ना, आसान सा क्वेश्चन था ना, आसान सा क्वेश्चन था ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल बाइट कर दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल बाइट कर दीजिए। आसान है, ठीक है। चलिए
अब देखिए ठीक इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, चलिए बनाइए इसको भी आप। मैं बना देता हूं, देखिए घनाभाकार है, घनाभाकार है, देखिए इतना मीटर लंबी है, इतना मीटर चौड़ी है, इतना मीटर गहरी। अंतर क्या है सिर्फ इसमें कि हमें जहां 1 मीटर क्यूब था वहां पे लिख देना है 1000 लीटर। ठीक है, चलिए इसको भी बनाइए आराम से। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाइए। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? चैट बॉक्स में बनाइए आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना आपको, आप आराम से बनाना आपको, ठीक है। एक हजार से गुना करना है, 1000 से गुना करना कितना आएगा? दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सौरभ पांडे नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है, आपने भी सही सही बनाया, बहुत बढ़िया। हम्म। चलिए देखते हैं, देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। देखिए एक हमारे पास घनाभ दिया गया है, मतलब क्यूबॉइड दिया गया है। और इस क्यूबॉइड क्या क्या दी गई हमें? लेंथ दी गई है 6 मीटर, और इसकी ब्रेथ दी गई है 5 मीटर, और इसकी हाइट दी गई मतलब गहरी दी है 4.5 मीटर, है ना, है ना। चलिए तो घनाभ है ना, घनाभाकार है ना, तो क्या निकालना है हमें? इसका पहले आयतन निकालना है। चलिए आयतन निकालते हैं। क्या होता है आयतन? एल गुने बी गुने एच, यही होता है ना। स्क्रीन नहीं आ रही है, फिर मैं फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अभी आ रही है? अभी आ रही है, देखिएगा, अभी आ रही है, आ रही है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए ये हो गया एल गुने बी गुने एच हो गया। तो एल आ गया देखिए 6 मीटर, बी आ गया 5 मीटर, एच आ गया 4.5 मीटर। करना क्या है हमें? इसको तीनों को गुना करना है। करना क्या है? तीनों गुना के लिए चलो गुना करते हैं। सही, 6 25 30, और 30 में किससे गुना करते हैं? चलो 4.5 से। ये आ देखिए 5 0 0, 5 6 15। फिर देखिए 4 0 0, 4 3 12, तो 0 5 हो गया, 3 यहाँ हो गया 1। तो ये हमारे पास देखिए, और 10 में क्या होगा? 135। कितना आएगा? 135 मीटर। मीटर मीटर कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। यानी हमारे पास आयतन कितना है? 135 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 मीटर क्यूब हाउ मच लीटर के बराबर है? कितने लीटर के बराबर है? 1000 लीटर के बराबर है। तो इस प्रकार 135 इंटू 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इंटू 1000। तो ये लिख देते चलो यहाँ पे हम 135/3 जीरो, यहाँ से हो जाएगा 1,35,000 लीटर, है ना। ये हो जाएगा हमारा आयतन। समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? है ना, आसान सा है ना। कितना आयतन हो जाएगा? 1,35,000 लीटर। क्लियर है यहाँ तक? है ना। चलिए आसान से सवाल था,
बहुत बढ़िया थे। अब देखो इसको आप याद रखना हमेशा कि 1 मीटर क्यूब कितना लीटर बड़ा होता है, 1000 लीटर बड़ा होता है, ये हमेशा याद रखना है ना। चलिए बात है नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस तो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। देखो हमें लंबाई दी गई, हमें चौड़ाई दी गई, हमें लेंथ दिया गया, ब्रेथ दिया गया, हाइट नहीं दिया, हम इसमें हाइट पता करना है ना। चलिए मैं आपको 1 मिनट समझ देता हूँ। आपको इसका वॉल्यूम दे दिया, आयतन दे दिया गया, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। चलिए जल्दी से आराम से बनाइए, टाइम लीजिए, आराम से बनाइए, टाइम लीजिए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम लीजिए, आराम से बनाइए। चलो एक क्वेश्चन आंसर दिया, सही दिया। बहुत बढ़िया। चलो आयुष पांडे नाम से बच्चे जान के, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपांशु राठौर आपने भी सही किया, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, आप लोग को समझ में आ गया। हाँ बहुत, मतलब इसी पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से। एक घनाभाकार बर्तन है, चलो घनाभाकार बर्तन बना दो हमारे लिए। ये हो गया हमारा घनाभाकार बर्तन। घनाभाकार बर्तन हो गया, है ना, जिसकी ये हुई लंबाई, ये हुई इसकी चौड़ाई, और ये हुई इसकी क्या, ऊंचाई, है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो है 8 मीटर। हमें इसकी ऊंचाई चाहिए, है ना। अब इसमें बोले कितना घन मीटर क्यूब है, 380। मतलब ये क्या है, घन मीटर क्यूब लिखा है ना, घन मीटर, इसका मतलब समझ गए क्या, कि ये हमारा आयतन दिया गया है ना। तो क्या बोलेंगे हम, घनाभ का आयतन कितना दिया है, घनाभ यहाँ इधर से करके लिखा है। घनाभ मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन क्या लिखा है, कितना दिया गया है, घनाभ का आयतन दिया गया 380 घन मीटर, यानी मीटर क्यूब। ये इसका कहने से मतलब क्या है, सर जी स्क्रीन अच्छा रुको, मैं फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ। पिछला क्लास में भी ऐसे ही इशू आ रहा था, इस क्लास में ऐसे ही इशू आ रहा है। मेरे तरफ, अच्छा मेरे तरफ से इशू आ रहा है कि आप लोगों की तरफ से आ रहा है। चलो अभी दिख रही है बाबू आप लोगों को, दिख रही है अभी, दिख रही है, दिख रही है, बताइए जल्दी जल्दी। हाँ दिख रही है तो वाइट टाइप कर दे, दिख रही है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए रुकिए मैं, हाँ हमेशा आप लोगों को अपडेट करने के लिए बोला जाता है, मुझे अब अपडेट करना पड़ेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, किसका हो जाएगा, 380 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, लंबाई कितनी है, लंबाई लिया है सर 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है सर 8 मीटर, और हमें एच नहीं दिया गया, हमें एच ही तो निकालना है, हाइट बराबर क्या होगा, 380 मीटर क्यूब। सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से हमारे पास ये देखिए, 10 × 80 मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर इंटू एच बराबर 380 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर से हम भाग दे देंगे, 380 मीटर क्यूब को हम किसे भाग दे देंगे, 80 मीटर स्क्वायर से। क्या होगा, यहाँ से मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 38/8 मीटर, है ना। अब देखिए दो तरीका है, इसको आप आगे कटा भी सकते हो, या इसको क्या करो, आप डेसिमल का डिवीजन कर दो। क्या करो, डेसिमल का डिवीजन कर दो, क्या करो, डेसिमल का आप डिवीजन कर दो। हाँ 38 में किससे करो, 8 से डिवीजन करो, 8 × 4 = 32, 8 × 45 ऐसे होता है ना, 8 × 4 = 32 हो गया, कितना बचे यहाँ 6, यहाँ दशमलव क्या है, जीरो, तो 8 × 7 = 56,
यहाँ बचा 4, फिर 0, 8 बचे 40। तो कितना है, ये है हमारे पास 4.75 मीटर। तो बताइए हाइट कितना आ गई, हाइट आ गई हमारे पास 4.75 मीटर। बाकी बच्चों को भी ऐसे है क्या, बाकी बच्चों का स्क्रीन दिखाई दे रही है, बाकी बच्चों का स्क्रीन दिखाई दे रही है, वो दे रही है ना, दे रही है ना। हाँ मतलब सभी बच्चों, मेरे तरफ से इशू नहीं है अभी, अभी आपकी तरफ से इशू है वो, अभी मेरे तरफ से इशू नहीं है, अभी आपकी तरफ से इशू है। ठीक है, ठीक है, मेरे तरफ से इशू नहीं, आपकी तरफ से इशू है। चलो कितना आ जाएगा, हाइट कितना आ जाएगा, 4.75 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा है, और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बन ये 1 मिनट की। हाँ चलिए पहले इसको बनाते हैं। क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, को लेके आते हैं यहाँ पे। ऐसे देखो, क्वेश्चन बोला 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, मतलब 3 मीटर गहरा, एक घनाकार गड्ढा, रुपया 3 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का कितना रुपये में लग रहा है, 30 रुपया। तो बताइए कुल कितना खर्चा आएगा। चलिए 1 मिनट का समय है, सिंपल घनाभ का आयतन निकालिए, घनाभ का आयतन किसमें आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। 1 मीटर क्यूब का 30 रुपये लग रहा है, तो घनाभ का जितना आयतन आएंगे उसमें 30 से गुना कर देना है। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत 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 आसान है, बनाइए। कितना आ रहा है, आयुष पांडे नाम से बच्चा जन की, इन्होंने बोला कि सर 4,320 आ रहा है, ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे चलो चेक किया जाए कि हमने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, चेक किया जाए। हाँ गाइस, जो भी बच्चे दिखा रहे हैं बाकी बच्चे सही दिखा रहे हैं। क्वेश्चन भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान है आप लोगों का, ये हाँ आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखो क्या बोला है, हम गड्ढा खोदना है, पहले हम क्या बनाते हैं, घना बना लेते हैं। क्या हो गया, ये आपके लिए घनाभ हो गया, क्या हो गया, ये आपके लिए घनाभ हो गया, जिसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 8 मीटर, और ये होगी इसकी चौड़ाई 6 मीटर। क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखिए ध्यान से कि बताइए इसकी आयतन क्या होगी, इसकी आयतन क्या होगी, बताइए जल्दी से। आयतन क्या होगी, आयतन होती है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब वॉल्यूम क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बताइए लंबाई कितनी है, तो बोलेगा 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बताइए 6 मीटर ना, 6 बनाई इसको, 6 मीटर, और गहराई कितनी है, 3 मीटर, इसलिए गुना कर लेते हैं इसको। देखिए तो 8 × 48 × 3, है ना, 8 × 48 × 3 हो गया, तो 8 × 3 = 24, 2 4 3 12, 2 14, कितना है 144 मीटर, 3 बार तो 3 बार गुना कर दो, 144 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब का कितना रुपया है, 30 रुपया। तो बताइए 144 मीटर क्यूब का मैं लिख भी देता हूँ, चलो 1 मीटर क्यूब जो है 30 रुपया है, तो 144 मीटर क्यूब, 144 × 30, है ना, रुपया। चलो गुना कर लेते हैं, 144 में किसे गुना करते हैं, 30 से। तो 0 0 0, फिर किससे करिएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 1 13, 3 एकम 3 1 4, कितना आ जाएगा, 4 3 2 0, कितना आ गया, 4,320 रुपया, या रुपीज बोल दीजिए, 4,320। पायल गुप्ता नाम से बच्चे जान के, ठीक है बाबू आपका सही है। हाँ ग्रेड, मतलब जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों का सही है। आसान सा क्वेश्चन था ना, आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कीजिए, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे।
यहाँ तक है? चलो अब आते हैं यहाँ तक, क्लियर है? अब देखिए क्लियर है यहाँ तक ना? हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करा रखा है यहाँ पे, ध्यान दो। पहले पढ़ लो क्वेश्चन कि एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 4000, मतलब एक गांव में टोटल 4000 लोग हैं। प्रतिदिन मतलब एक दिन, प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, मतलब एक लोग का, एक व्यक्ति का कितना लीटर पानी की खपत है? आवश्यकता है 150 लीटर। आपको कितना कितना लोग हैं? टोटल 4000 लोग हैं। तो एक व्यक्ति 150 लीटर खर्च करता है, तो 4000 क्या करेंगे? 4000 से गुना कर देंगे। चलो अब इस गांव में क्या है, लगी हुई क्या टंकी लगी हुई, कितना माप का? 20 मीटर गुने 15 मीटर, 6 मीटर, इतना मीटर वाली माप का एक टंकी लगी हुई है। तो बताइए इस टंकी की पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, आप यहाँ पे ये जरूर यूज कर लीजिएगा। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसको आप यूज कर लीजिएगा यहाँ पे। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली ध्यान दो, एक आदमी का दिया है 150 लीटर खपत है, 4000 लोग कितना हुआ? 4000 गुने उतना कर देंगे, उतना लीटर की खपत है एक दिन की। खपत मतलब कि उतना दिन, एक दिन में उतना पानी खर्च होगा, उतना पानी टंकी से निकलेगा। तब टोटल टंकी में कितना पानी, कैलकुलेट कर लो, दिया गया है है ना? 20 गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, कैलकुलेट करो, डिवाइड कर दो एक दिन के कितना खपत है, आपको मिल जाएगा कितना दिन में पानी खत्म हो जाएगा। आपको मिल जाएगा कितना दिन में पानी खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 77200 लीटर आ रहा है कुछ बच्चों का। तो एक बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने आंसर सही किया, 3 बोला। अच्छा इतना लीटर है, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, मैंने जान बुझे आपको थोड़ा सा टाइम दिया ताकि बनाइए, हाँ थोड़ा दिमाग खपाइए, तब बनेगा क्वेश्चन। जब मैं सोल्यूशन बताया तब आपको समझ में आएगा, अच्छा मैंने यहाँ गलती किया था, है ना? चल ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, देखो एक एक करके समझते हैं, एक एक करके इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनो। कितने लोग हैं? 4000 लोग हैं। एक व्यक्ति कितना लीटर पानी खर्च कर रहा है? 150। मैं चलो लिखता हूँ, यहाँ पे एक व्यक्ति कितना लीटर पानी खर्च कर रहा है? 150 लीटर पानी खर्च कर रहा है ना? इस प्रकार कुल कितने व्यक्ति हैं? 4000 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 4000 व्यक्ति हैं। तो कितना पानी खर्च करेंगे? 4000 गुने 150। 4000 गुने 150, चल गुना कर लो तो कितना आएगा? 15 चौका 60, और इसमें कितना जीरो? 4 जीरो। देखिए इतना लीटर हो गया, 6 लाख लीटर। मतलब एक दिन में कितना लीटर पानी खर्च हो रहा है? 6 लाख लीटर पानी खर्च हो रहा है ना? चल यहाँ समझ में, यहाँ तक समझ में, यहाँ तक कोई डाउट? अगर यहाँ तक समझ में आएगा तो चैट में डबल ऐड कीजिए। एक व्यक्ति जो है 150 लीटर पानी खपत कर रहा था, तो 4000 लोग 6 लाख लीटर पानी खर्च कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आगे देखिए, अब देखिए हमारे पास जो टंकी था, कैसा टंकी था? घनाभाकार टंकी है। ये घनाभाकार टंकी है, जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है ना? बताइए, लंबाई दी गई है इसकी 20 मीटर, इसकी चौड़ाई दी गई है 15 मीटर, इसकी ऊंचाई दी गई है 6 मीटर, है ना? हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, लंबाई दी गई है 20 मीटर, चौड़ाई दी गई है 15 मीटर, ऊंचाई दी गई है 6 मीटर। इससे दिया गया, हमें लंबाई दी गई 15 मीटर, चौड़ाई दिया गया 20 मीटर, ऊंचाई दिया गया 6 मीटर, ये दिया गया हमें। अब देखिए ये टंकी है, तो बताइए टंकी में पानी रखा हुआ है, तो टंकी में पानी मतलब उसका आयतन निकालना है। तो इसका आयतन निकालेंगे, देखेंगे कि इतना टंकी में पानी है और एक दिन में इतना खर्च हो रहा है, तो इतना पानी खर्च करने के लिए कितना दिन लगेगा, ये हमें देखना है। चलिए बताइए, तो क्या करना है, इसका हमें आयतन निकालना है। चलिए आयतन निकालिए, आयतन निकालते हैं। तो देखिए आयतन क्या होगा इसका? आयतन होता है सर सिंपल सा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना? तो लंबाई कितनी है? तब बोलोगे सर लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 15 मीटर, और ऊंचाई कितनी? ऊंचाई है 6 मीटर। गुना करते हैं, तो बताइए 15 छक्के 90, और 90 दूनी 180, और एक यहाँ जीरो, कितना हो गया? 1800 मीटर क्यूब। कितना होगा?
1800 मीटर क्यूब। और हमने क्या बताया आपको तरीका कि देखो सर लीटर में है, ये मीटर क्यूब में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लीटर में बदलना पड़ेगा। बताइए 1 मीटर क्यूब कितना लीटर बड़ा होता है, 1000। तो चेंज कर दो, तो ये लिख दो सर 1800 इंटू 1 मीटर क्यूब कितना लीटर बड़ा हुआ, 1000। ये हो जाएगा हमारे पास, चलिए 1800 पर 3, और ये क्या हुआ, इतना लीटर। यानी आयतन क्या हो गया, आयतन हो गया हमारा 18 लाख लीटर। यानी इस टंकी में कितना लाख लीटर पानी है, 18 लाख लीटर पानी है। एक दिन में कितना पानी खपत हो रहा है, 6 लाख लीटर पानी खत्म हो रहा है। तो कितना टाइम लगेगा 18 लाख लीटर पानी खत्म होने में। आप इसको 18 लाख थोड़ा सरल कर लो, कि मान लीजिए टंकी में जो 180 लीटर पानी है, एक दिन में 60 लीटर पानी खत्म होता है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम देख लेते हैं, समय देख लेते हैं। तो इस समय क्या होगा, टोटल बट्टा एक दिन का खपत, 18 लाख बट्टा 6 लाख, है ना। ये 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 3 18, तो कितना समय लगेगा, 3 डेज लगेगा, 3 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा, 3 दिन का, मतलब 3 दिन में उसका पानी जो है खत्म हो जाएगा। आया समझ में बाबू। देखो टोटल पानी कितना था, टोटल था 18 लाख लीटर, है ना। एक दिन में 6 लाख खत्म हो रहा है, तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में, 6 3 18, मतलब 3 दिन में पूरा पानी खत्म हो जाएगा। ये पूछा है हमें क्वेश्चन, कितना दिन होगा आंसर, 3 डेज। आसान था ना, आसान था ना क्वेश्चन, है ना। चलो देखो बहुत बच्चे बना भी रहे हैं, देखो सौरभ पांडे ने बच्चे कि इन्होंने बना ली, हमारा नहीं है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में आप डबल राइट कर दीजिए। पायल गुप्ता नाम से बच्चा जन इन्होंने बना लिया, आयुष पांडे नाम से बच्चा जन इन्होंने भी बना लिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। देखिए यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन और है, आप इसको भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, बाकी इसको घर से बना के लाइए, ठीक है। चलिए एक कंसेप्ट यहाँ भी मैं सिखाता हूँ, फिर इसमें बनाइए, ठीक है। कंसेप्ट सुनिए, एक होता है धारिता और एक होता है आयतन, है ना। जैसे धारिता क्या यूनिट क्या होता है, लीटर, मिलीलीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया धारिता का लीटर यूनिट, मतलब इकाई। आयतन क्या हो गया सर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ऐसे क्यूब हो गया ना, क्यूब, है ना, ये आयतन का। तो अगर हमने अभी आपको सिखाया कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो ठीक इसी प्रकार 1000 लीटर जब 1 मीटर क्यूब के बराबर है, इसका मतलब 1 लीटर कितना मीटर क्यूब के बराबर होगा, तो 1/1000 लीटर, 1000 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो यानी हमारा मतलब ये है कि अगर हमें धारिता दिया हो, तो धारिता से हम आयतन में चेंज कर सकते हैं, और आयतन दिया हो तो हम आयतन से धारिता में चेंज कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाना था। क्वेश्चन में देखो, मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी बनाना आपको है घर से, ध्यान दीजिए। क्या बोला है, धारिता 50,000 लीटर, क्या है, 50,000 लीटर है ना। कितना लीटर है, 50,000। तो देखिए 1 लीटर कितना के बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है एक 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर। तो 1/1000 मीटर क्यूब, तो 3 से 3 कट गया, तो बताइए कितना मीटर क्यूब पूरा हो जाएगा, 50 मीटर क्यूब। यानी ये इस क्वेश्चन में लीटर का जगह क्या लिख सकता था, 50 मीटर क्यूब भी बोल सकता था उसकी आयतन। ऐसे क्या बोल सकता था कि उसकी आयतन कितना है, 50 मीटर क्यूब। लेकिन इसने क्या बोला, धारिता दिया, लीटर में दिया, क्यों, क्योंकि आप कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं, ये देखने कि 50,000 लीटर को हम उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये समझना था। चलिए तो बाकी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क में तो आपको 13.5 टोटल है, आप लिख लीजिए एक्सरसाइज 13.5 टोटल है। इसमें जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप जरूर पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। लगभग मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जरूर डिस्कस कर भी दिया है। हाँ आप लिख लीजिए एक्सरसाइज 13.4 हमारा होमवर्क है ना। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा अपना डाउट डाउट तब चैट में वाइट अप जा सकते हैं। थोड़ा पढ़ लीजिए, 23 तारीख से हमारी एग्जाम है ना। तो जरूर 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 थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके चलिए, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, चलिए बाय एवरीवन। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, है ना।